अगर आप नवदुर्गा की इन छवियों को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये एक कहानी कह रही है। मुझे यकीन है कि आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो जो पहला किरदार या रिश्ता किसी भी महिला का होता है वो बेटी का होता है, इसलिए देवी भी सबसे पहले एक बेटी है। उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। फिर वो ब्रह्मचारिणी बनती है। यह उनका छात्र जीवन है, सीखने और बढ़ने की उम्र। यही कारण है कि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है और वो किसी बाघ या शेर पर भी सवार नहीं है। इसके बाद वो विवाह करती है और उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वो अपने पति का अर्धचंद्र ग्रहण करती है। अब चंद्रघंटा एक मां बनने की अवस्था में आती है, इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्म का अर्थ है ब्रह्मांड और अंडा का मतलब है एग। वो मां बन जाती है और उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। यही से उनकी आंतरिक यात्रा शुरू होती है और उन्हें कात्यायनी कहा जाता है, जो महिषासुर का वध करती है। महिषासुर उनके अंदर और बाहर दोनों लड़ाइयों का प्रतीक है। उनकी आंतरिक लड़ाई उनकी आंतरिक भावनाओं से है और बाहरी लड़ाई पितृसत्ता और सामाजिक मानदंडों से। जब वो इन मानदंडों को तोड़ती है और अपने भीतर की सकारात्मक और नकारात्मक सभी भावनाओं को अपनाती है, तब वो कालरात्रि बन जाती है। और जब एक महिला इन सभी जीवन की चुनौतियों से गरिमा के साथ गुजरती है तो वो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है और उसे महागौरी कहा जाता है। महा का अर्थ है महान, और वह समाज की अन्य महिलाओं और पूरे समाज को ऊपर उठाने की शक्ति विकसित करती है। अंततः वह सिद्धिदात्री बन जाती है, जो वरदान और शक्तियों की दात्री होती है। इसलिए सिर्फ उनकी पूजा करने से ज्यादा हमें उन्हें समझना चाहिए।